अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, जिस जो कि रिलेट करता है मेरे पास मीन, मीडियन और मोड से रिलेट करता है। क्लियर हो गया सर? अगर नॉर्मली मैं आपको मीन कहूँ, मीन मेरे पास क्या होता है? वो मेरे पास एक होता है एवरेज। ये मैं आपको पूरी इलस्ट्रेशन करके बताऊंगा। मीडियन क्या होता है? मीडियन मेरे पास कहते हैं किसी बीच का नंबर, जो कि मेरे पास होता है क्या? दैट इज मिडिल नंबर। जो कि मेरे पास क्या होता है? दैट इज मिडिल नंबर। और उसके बाद मेरे पास सेकेंडली तीसरी चीज होती है, दैट इज मोड। मोड मेरे पास क्या होता है सर? मेरे पास मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है। इन तीनों को समझाने में डिटेल से समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और समझा दूं। देखिए, जब भी आपके पास मीन, मीडियन या मोड का सवाल आएगा, देखिए आपके पास दो किस्म का डेटा बना हुआ आएगा एग्जाम के अंदर। एक मेरे पास होगा डेटा जो कि रिलेट करता है किस चीज से, उसने बोला मेरे पास ग्रुप डेटा होगा। और दूसरा मेरे पास जो होगा, जो कि मेरे पास एक अनग्रुप डेटा होगा। देखिए, अनग्रुप डेटा से क्या मुराद? अगर वो डेटा आपको नॉर्मली फ्रीक्वेंसीज जो है ना मेरे पास, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी नॉर्मली 1 2 3 4 5, बस इस तरीके से सवाल करके दे दे, तो मेरे पास इस तरीके से एग्जामिनर आपको चीज दे दे, तो मेरे पास ये होगा अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा से क्या मुराद है? ये किसी ग्रुप के फॉर्म या किसी स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं है, तो इस वजह से इसको कहते हैं कि अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा को सॉल्व करने में उसके मेरे पास फॉर्मूलाज अलग अलग होते हैं। ठीक हो गया? और दूसरा मेरे पास होता है कि ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा भी देखें, जब आप ग्रुप डेटा सॉल्व करेंगे तो ग्रुप डेटा मेरे पास दो किस्म के फॉर्म में आएगा। एक वो ग्रुप डेटा होगा जो कि मेरे पास जिसके अंदर क्लास इंटरवल्स होंगी, और वो डेटा जिसके जो मेरे पास विदाउट क्लास इंटरवल होगा। कौन सा डेटा मेरे पास सर क्लास इंटरवल के साथ होगा? आप मतलब क्या बात कर रहे हैं? क्लास इंटरवल क्या होता है और मेरे पास नॉन क्लास इंटरवल क्या होता है? देखिए, नॉन नॉन एक होता है, ये तो आपने अनग्रुप डेटा तो समझ लिया। मेरे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज आ गई 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? ये तो मेरे पास अनग्रुप डेटा है। दूसरा मेरे पास उसने आपने बोला कि दूसरा होता है मेरे पास ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मेरे पास दो किस्म के फॉर्म में होता है। एक होता है विद क्लास इंटरवल और एक होता है विदाउट क्लास इंटरवल। अब अगर मैं आपसे विद क्लास इंटरवल कहूँ, तो विद क्लास इंटरवल होता है, और दूसरा होता है मेरे पास विदाउट क्लास इंटरवल। विद क्लास इंटरवल क्या होता है सर? वो मेरे पास क्लास इंटरवल वो होता है जिसके बाद मेरे अंदर मेरे पास बाउंड्रीज आ रही होती है। या तो मेरे पास सर लोअर बाउंड्री आ रही हो, या तो मेरे पास अपर बाउंड्री आ रही हो। क्लियर हो गया सर? मेरे पास क्लास इंटरवल क्या होता है? जिसके अंदर मेरे पास अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री के फॉर्म में डेटा होता है। जैसे कि सर क्या अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री मेरे पास? जैसे मेरे पास एक बाउंड्री है 10 से लेकर 15, 15 से लेकर 20, और 20 से लेकर 25। ये इसमें मेरे पास लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री, इस तरीके का डेटा अगर क्लास इंटरवल में आ रहा है, तो क्लासेस के अंदर फॉर्म आ रहा है, तो ये मेरे पास क्लास इंटरवल हो जाएंगे जिसके अंदर अपर और लोअर बाउंड्री। जैसे मैं आपसे बात करूं, 10 से लेकर 15 तक की मेरी फ्रीक्वेंसी है 2। मेरे पास 15 से लेकर 20 तक की फ्रीक्वेंसी है 3। मेरे पास 20 से लेकर 25 की फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 4। ये मेरे पास सर क्लास इंटरवल का डेटा है। क्लियर हो गया? ग्रुप फॉर्म में। और मेरे पास क्लास इंटरवल विदाउट क्लास इंटरवल ग्रुप फॉर्म क्या होता है? कि अगर नॉर्मली आपको क्लासेस की मैं दे दूं, मेरे पास 10 to 11, मेरे पास 10 की फ्रीक्वेंसी है 15, 2 की फ्रीक्वेंसी है 3, और मेरे पास 11 की फ्रीक्वेंसी है 4। ये मेरे पास सर नॉन क्लास इंटरवल है। क्लियर हो गया सर? आपको मेरे पास ग्रुप डेटा भी पता चल गया, अनग्रुप डेटा भी पता चल गया। मेरे पास ग्रुप डेटा के अंदर क्लास इंटरवल, नॉन क्लास इंटरवल किस तरीके से डेटा रिलेट करता है। क्लियर हो गया? अच्छा सर, मैं आपको पहले ऊपर बता दूं, मेरे पास मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मेरे पास अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा सर, अनग्रुप डेटा के अंदर अभी तक आप जितने भी अपने पास इससे पहले भी सवाल सॉल्व करते हुए आए हैं, या प्रीवियस आपने सेमेस्टर के अंदर जो भी एग्जाम्स के अंदर तैयारी करी है, वो आपने हमेशा अनग्रुप डेटा की करी होगी। लेकिन इस बार आप जो कर रहे हैं वो ग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको पहले थोड़ा बहुत अनग्रुप डेटा समझा दूं कि अनग्रुप डेटा में आप पहले क्या करते हुए आए हैं। क्लियर हो गया? मेरे पास आप पहले निकालते थे, सवाल कहता है कि आपको मीन निकालो, मीडियन निकालो और मोड निकालो। अब सर सवाल होता है कि मेरे पास मीन मीन है क्या? अगर नॉर्मली मैं आपसे बात करूं, मीन मेरे पास कहते हैं एक एवरेज को सर क्या मतलब एक एवरेज? अगर अगर एक बंदे ने मेरे पास सेल्स की है, अगर एक बंदा है सर जिसने मेरे पास सेल्स की है, सर सेल्स की है क्या मुराद? मैंने बोला सर एक बंदा है जिसने डे 1 के ऊपर मेरे पास सेल्स की है कितने की? 2 रुपए की। मेरे पास दूसरे दिन में डे 2 में जब वो गया उसने सेल्स करी 3 रुपए की। तीसरे दिन जब वो गया डे 3 के अंदर उसने सेल्स करी मेरे पास 4 रुपीज़ की। और जब मेरे पास सर डे 4 में गया तो उसने सेल्स करी मेरे पास 5 रुपए की। क्लियर हो गया? उसने आपको डेटा दे दिया सर, मेरे पास डे 1 में मेरे पास सेल्स थी 2 रुपए, डे 2 के ऊपर सेल्स करी 3 रुपए, डे 3 के ऊपर सेल्स करी उसने 4 रुपए, और डे 4 में सेल्स करी उसने बोला 5 रुपीज। अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं कि उसने एक एवरेज सेल्स कितनी की है पर डे, एवरेज सेल्स कितनी की है पर
डे। उसने बोला सर आप सिंपली से आसानी से निकाल लेंगे, मेरे पास एवरेज सेल्स पर डे किस तरीके से होती है, मतलब आपने बोला मेरे पास उस बंदे ने पहले दिन 2 की सेल्स करी, दूसरे दिन 3 की सेल्स करी, चौथे दिन मेरे पास, तीसरे दिन मेरे पास 4 रुपए की सेल्स करी और चौथे दिन मेरे पास 5 रुपए की सेल्स करी। ये मेरे पास टोटल सेल्स का गया मेरे पास, और मेरे पास नीचे टोटल नंबर ऑफ डेज, मतलब उसने बोला कितने दिन की सेल्स, मैंने बोला मेरे पास 1 2 3 4, मतलब ये 4 दिन की सेल्स बता रहा हूँ। तो मेरे पास टोटल फ्रीक्वेंसी और फिर एन कहता है मेरे पास टोटल नंबर, ये जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी बता रहे हो कितने नंबर की बता रहे हो, मतलब 1 2 3 4, तो मतलब मैं 4 की बता रहा हूँ। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 2 + 3 + 4 + 5, ये मेरे पास हो जाते हैं सर कितने, 14 हो जाते हैं। मेरे पास टोटल फ्रीक्वेंसीज हो गई कितनी, 14। मेरे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी थी, मेरे पास 4 थी। मेरे पास 14 डिवाइडेड बाय 4, ये मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया दैट इज 3.5। तो अगर मैं आसान जबान से आपसे बात करूं तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी सर इसकी क्या हो जाएगी, मेरे पास इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, इसका मीन मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका मीन मेरे पास हो जाएगा दैट इज 3.5। क्लियर हो गया। इसका एवरेज या मीन मेरे पास आ गया, वो है मेरे पास 3.5। क्लियर हो गया सर। निकालते थे आप मेरे पास टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेरे पास टोटल फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 2 + 3 + 4 + 5, इन सबको आपने टोटल किया, आपके पास बन गया 14। ये मेरे पास होगा टोटल फ्रीक्वेंसी। इसको डिवाइड करते थे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसी है नंबर, मेरे पास थी 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये मेरे पास 4 फ्रीक्वेंसी थी इसलिए मैंने डिवाइड किया 4 से, तो मेरे पास 14 डिवाइड बाय 4 दैट इज 3.5। मीन क्या होता है सर, आपको मीन कहते हैं एक एवरेज, एक आम जबान में मीन को क्या कहते हैं, आप कहते हैं एक एवरेज। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, दूसरा आप निकालते हैं मीडियन। मीडियन आपके पास, आपको पता है कि मीडियन होता है दैट इज बीच का नंबर। सर आपके पास बीच में क्या नंबर आ रहा है या मेरे पास मिडिल नंबर क्या है, इसको कहते हैं मीडियन। अब मीडियन को भी सॉल्व करने से पहले आपके पास दो किस्म का डेटा मिलता है। एक वो डेटा मिलता है आपको जो किसी के जो वो डेटा होता है कि नॉर्मली जो कि आपको एक इवन 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 फॉर्म में आ रहा होता है, और एक मेरे पास एक ऑड फॉर्म में आ रहा होता है। इवन फॉर्म और ऑड फॉर्म से क्या मुराद है सर, एक वो डेटा ऑड फॉर्म वाला डेटा मेरे पास वो डेटा होता है, जैसे कि अगर मैं आपसे सिंपली बोलूँ मेरे पास 1 2 3 4 और मेरे पास सिंपली 5, इसका आप मीडियन निकालो तो आप आसानी से निकाल लेंगे। आप बोलेंगे पहला नंबर यहाँ से कट करा और ये आखिरी वाला नंबर मैंने यहाँ से कट करा, पहला नंबर स्टार्टिंग वाला यहाँ से कट करा, आखिरी वाला यहाँ से कट करा, फिर सेकंड नंबर इधर वाला शुरू से कट करा, आखिरी वाला मैंने इधर से कट करा, तो बीच में मेरे पास जो नंबर बचा ये मेरे पास सिंपली उड़कर हो जाता है क्या चीज़, मीडियन। अब मीडियन सर उसने बोला ये ऑड फॉर्म में था, मतलब ऑड नंबर्स थे, तो इसलिए ऑड नंबर में आसानी से मिडिल नंबर निकालना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर्स हो, इवन नंबर से क्या मुराद 1 2 3 और 4 से मेरे पास 4 तक होते, तो फिर आप क्या करते, आप सिंपली वही करते कि शुरू का नंबर आपने काटा और आखिरी का नंबर काटा। फिर सर आप कहते हैं अगर मैं 2 और 3 काट दूं तो मेरे पास बीच का नंबर तो कोई बचेगा ही नहीं, इसका मीडियन 0 हो जाएगा। आंसर इसका मीडियन 0 नहीं होगा, इसका आंसर 0 नहीं है। इसका मीडियन आप किस तरीके से निकालते, तो उसका मेरे पास एक फॉर्मूला होता था जो कि मेरे पास दोनों मिडिल नंबर्स को ऐड करते थे। जैसे आप 2, मेरे पास मिडिल नंबर आ रहे हैं 2 + 3, आपने दोनों को ऐड करा, डिवाइड कर दिया किस चीज़ से, 2 से। 2 + 3 होगा मेरे पास 5, 5 डिवाइडेड करा आपने 2 से, तो मेरे पास होगा दैट इज 2.5। क्लियर हो गया। तो इसका मीडियन नंबर मेरे पास हो जाएगा क्या चीज़, 2.5। क्लियर हो गया सर, ये आपको समझ आ गया। मेरे पास मीडियन भी दो तरीके से निकालते हैं, एक आपके पास एक फ्रीक्वेंसी ऑड नंबर में आ रही होती है, एक मेरे पास इवन नंबर की फ्रीक्वेंसी आ रही होती है। ऑड नंबर की फ्रीक्वेंसी तो बहुत आसान है, आप निकाल लेंगे आराम से, जो मेरे पास बीच में नंबर आ रहा है वो मेरे पास मीडियन है। उसने बोला कि लेकिन अगर जो इवन नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी आप किस तरीके से निकालेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का बहुत आसान तरीका है कि अगर मैं दोनों नंबर्स को ऐड, मतलब जो मेरे पास दोनों में मिडिल नंबर्स आ रहे हैं उन दोनों को ऐड करूंगा, डिवाइड करूंगा उन दोनों को 2 से, तो मेरे पास नॉर्मली ये मेरे पास मीडियन आ जाएगा। क्लियर हो गया सर। होपफुली आपको मीन भी समझ आ गया, आपको मीडियन भी समझ आ गया। अगर आपने कॉपी करना है तो एक मिनट कॉपी कर लें, फिर मैं सेकंड मोड पर जाता हूँ। जी सर, होपफुली आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ मोड। सर अगर आम जबान में आपसे बात करूँ कि मेरे पास मोड क्या होता है, तो मोड स्टैटिस्टिक्स आपको बताता है कि मोड वो नंबर होता है जो कि मेरे पास मोस्ट रिपीटेड नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर जो रिपीट हो रहा हो, जो सबसे ज़्यादा रिपीट नंबर हो रहा हो वो मेरे पास मोस्ट रिपीटेड होता है।
सर एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल क्या मतलब सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मेरे पास मोड क्या होता है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 3, 4 और 5 और 3, 6, 7, ये मेरे पास सारी सर फ्रीक्वेंसी टेबल आ गए। अब मोस्ट रिपीटेड नंबर, सर कौन सा इसमें ऐसा नंबर आपको नजर आ रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक बार बार से मुराद क्या, कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि मेरे पास वन टाइम से ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। ये एक नंबर भी हो सकता है, ये एक नंबर से ज्यादा नंबर भी हो सकता है। अगर एक ही नंबर दो दो दफा रिपीट हो रहा है तो मेरे पास दो नंबर हो जाएंगे, और अगर एक ही नंबर जो हाईएस्ट दफा एक ही नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो मेरे पास मोड बन जाएगा। जैसे इस टेबल के अंदर मिसाल के तौर पे मेरे पास 3 एक दफा रिपीट हो रहा है, फिर मेरे पास वापसी जाके 3 मेरे पास वापसी रिपीट हो रहा है। तो मतलब सर मेरे पास ये कितनी दफा रिपीट हो रहा है, दो दफा रिपीट हो रहा है, मोर देन वन टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो सर मेरे पास 3 क्या हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा, वो क्या मेरे पास 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया सर, मोड आपको समझ गया किस तरीके से मोड होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेरे पास दो किस्म के डेटा होते हैं, एक होता है अनग्रुप और एक होता है ग्रुप डेटा। देखें अनग्रुप डेटा के अंदर मीन मीडियन मोड किस तरीके से निकालते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि मीन मेरे पास क्या आते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मेरे पास जितनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं सबको ऐड करते हैं, फिर देखता हूँ मेरे पास कितनी नंबर थे फ्रीक्वेंसी है। अगर वो 3 नंबर होते हैं, 4 नंबर होते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे एग्जाम्पल में 4 नंबर थे, 3, 4, 5, तो इन सबको मैंने ऐड कर लिया, 2, 3, 4, 5, तो मेरे पास अगर 14, और मेरे पास कितने नंबर थे, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर थे, डिवाइड किया 4 से, तो मेरे पास हो गया 4। क्लियर हो गया। सेकेंडली मेरे पास मीडियन निकालता हूँ, होता है दैट इज मिडिल नंबर। मिडिल नंबर मैं सर किस तरीके से निकालता हूँ, मिडिल नंबर मैं इस तरीके से निकालता हूँ कि मेरे पास वो सिंपली उसने बोला या तो आपके पास ऑड नंबर होंगे या तो आपके पास इवन नंबर होंगे। अगर मेरे पास ऑड नंबर है तो वो तो बहुत सिंपल है कि मतलब मैंने उसमें से बीच का नंबर आराम से पिक हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास इवन नंबर के फॉर्म के अंदर फ्रीक्वेंसीज दी हुई है तो मेरे पास मेरे पास दो सेंटर में डेटा बचेगा, मेरे पास सेंटर के जो दो नंबर उसको सिंपली मैं ऐड कर लूंगा। जैसे सर 2 + 3 = 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 करा तो मेरे पास 2.5 आता है। मोड मेरे पास क्या था सर, मोड मेरे पास मोस्ट रिपीटेड नंबर था, वो नंबर जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी के अंदर बार बार रिपीट हो या हाईएस्ट टाइम रिपीट हो। तो इसके अंदर मेरे पास मोर देन वन टाइम जो डेटा नंबर मेरे पास रिपीट हो रहा है वो है 3, तो 3 मेरे पास हो गया मोड। क्लियर हो गया सर। अच्छा अब निकलते हैं ग्रुप डेटा के ऊपर। ग्रुप डेटा के अंदर सर मेरे पास सवाल एग्जामिनर जो आपसे बार बार एक ही दफ़ा सवाल हर एग्जाम के अंदर रिपीट कर रहा है वो है मेरे पास कि मुझे इसके वेरिएंसेस निकाल के दो और मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दो। देखिए मेरे मेरे वेरिएंसेस और स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास ग्रुप डेटा के अंदर जबान होती है मीन की। मीन को मेरे पास क्या कहते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे पास मीन को क्या कहते हैं ग्रुप डेटा के अंदर, ग्रुप डेटा में मेरे पास मीन को जो है वो मेरे पास कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन से मेरे पास क्या निकलता है, मेरे पास वेरिएंस निकलता है। तो ग्रुप डेटा में मीन बोले या स्टैंडर्ड डिवीजन बोले तो बात एक ही है, लेकिन इसके फॉर्मूलाज अलग अलग हैं। क्लियर हो गया। मेरे पास स्टैंडर्ड डिवीजन बोले, एग्जामिनर बोले स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल के दो, मतलब सिंपली वो मुझसे कहना चाह रहा है कि मुझे मीन निकाल कर दो ग्रुप डेटा के अंदर। क्लियर हो गया सर। अब स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंसेस से क्या फॉर्मूला होता है, मेरे पास स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता है, ये मेरे पास सर स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला है, दैट इज मेरे पास समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, मेरे पास एफ इंटू एक्स डिवाइड करा एफ से, तो आपके पास ये आ गया है मीन। उसके बाद आपने निकाला क्या चीज़, मेरे पास वेरिएंस, तो ये कहता है समीशन एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड करा समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, और जो भी आपका आंसर आया उसको आपने स्क्वायर कर दिया 2। अच्छा इसके अंदर सम क्या, समीशन कैसे कहते हैं, समीशन मेरे पास कहते हैं सर सम को, ये जो आपके पास ये जो ई वाला साइन बना हुआ आता है इसे क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं सम। मतलब सम क्या होता है सर, इसका टोटल, इसका टोटल कर लें आप, प्लस कर लें, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास सम समीशन का फॉर्मूला होता है, मतलब सम करो एफ का और सम करो मेरे पास एक्स का, और इसके अंदर एफ को मल्टीप्लाई कर दो एक्स से और डिवाइड कर दो समीशन एफ, मतलब एफ का जो टोटल आ रहा है उससे डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया सर। आप इसकी इलस्ट्रेशन करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगी। जब तक सर आप मेरे पास जो भी स्टैंडर्ड डिवीजन और मेरे पास मीन का अपना वेरिएंस का फॉर्मूला आप इसको कॉपी कर लें, फिर हम इसकी छोटी सी इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। जो बैलेंस 365 दिन से ऊपर आ रहा है ना, व्हाट्सएवर वो किसी में भी आ रहा है, ठीक है,
365 दिन से ऊपर वाले प्रोविजन के ऊपर वो ये कह रहा है कि उस पर 50% प्रोविजन चार्ज कर दो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस के ऊपर, ठीक है। जी सर, इसकी इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा सर, मेरे पास एग्जाम के अंदर इसकी छोटी सी इलस्ट्रेशन आई हुई है, दैट इज मेरे पास कंसिडर करना है फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। मेरे पास फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। ये मेरे पास सर ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा से क्या मुराद, मतलब एक ग्रुप फॉर्म के अंदर डेटा दिया हुआ है, मतलब उसकी क्लासेस अलग दी हुई हैं और उसकी फ्रीक्वेंसीज अलग दी हुई हैं। लेकिन सर मेरे पास ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं है, मतलब उसमें मुझे बाउंड्रीज नहीं दी हुई कि मेरे पास 18 से लेकर 19 तक कितना है, 19 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 23 तक, 23 से लेकर 24 तक, इस तरीके से मेरे पास कोई डेटा नहीं दिया हुआ। तो मेरे पास ग्रुप फॉर्म का तो डेटा है लेकिन क्लास इंटरवल फॉर्म में नहीं है, तो सिंपली नॉर्मल क्लासेस लिखी है। क्लियर हो गया सर। मेरे पास इसमें सबसे पहले एग्जामिनर ने मांगा है कि आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है, और इसके उसने बोला है कि आपको वेरिएंसेस भी निकालने हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो क्लियर हो गया। उसमें आपको मीन कब, मैंने आपको बताया कि मीन आपके बराबर होता है स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर कोई आपसे पूछे कि स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो या मीन निकालो तो बात मेरी एक ही है। और दूसरा स्टैंडर्ड डिवीजन से निकलता है मेरे पास वेरिएंस, उसका भी आपको फॉर्मूला पीछे दिखाया है कि आपको उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो सिंपली पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ग्रुप डेटा के अंदर जो कि जहाँ पर क्लास इंटरवल्स नहीं है, मतलब क्लास इंटरवल्स नहीं है, वहाँ पे मेरे पास मीन और मीडियन और मोड किस तरीके से निकालते हैं। पहले मैंने इस सवाल को कॉपी कर लिया अपने पास एक्सेल के ऊपर, इसका रॉ डेटा बना लिया जिसके अंदर मेरे पास 18, 19, 20, 21 और 22, और उससे अगेंस्ट मेरे पास फ्रीक्वेंसीज आ रही थी, दैट इज 10, 20, 30, 20 और 10 फ्रीक्वेंसी आ रही थी। तो मेरे पास सर इसके अंदर आपको बनानी होती है, दैट इज, ये मैं अभी उसको हटा देता हूँ, दैट इज मेरे पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सर, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसीज मेरे पास क्या होती हैं सर? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब इस तरह से आपने रॉ डेटा तो लिख दिया। पहले मैं आपको बता रहा हूँ मीडियन का क्या फॉर्मूला है। मीडियन का फॉर्मूला ये जो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसीज आ रही है, टोटल फ्रीक्वेंसीज मैंने आपको क्या बताया था, समेशन एफ। टोटल फ्रीक्वेंसीज बोलूँ या मैं सर इसको कर दूँ समेशन एफ, समेशन एफ। क्लियर हो गया। तो समेशन एफ का भी मतलब मेरे पास यही है कि समेशन एफ डिवाइडेड बाय 2। मीडियन किस तरीके से निकालेंगे सर? इसके अंदर आप समेशन एफ से मुराद क्या, मेरे पास टोटल करूं, सम करूं, एफ का, एफ मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसीज हैं। जब मैंने सर टोटल करा फ्रीक्वेंसी का 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10, तो मेरे पास आ गया 90। क्लियर हो गया। तो मेरे पास समेशन एफ कर दिया मैंने, बोला 90, और उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से। जब मैंने सर 90 को डिवाइड करा 2 से, तो मेरे पास ये सिंपली आ गए कितने, 45। क्लियर हो गया सर। ये मेरे पास क्या होगा, 45। अब 45 को सर आपने किस तरीके से करना है, अब आपने निकालनी है मीडियन के लिए। सर मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ मीडियन के लिए। मीडियन के लिए आप निकालेंगे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहता है कि पहली दफ़ा आपके पास फ्रीक्वेंसी 10 थी, दूसरी दफ़ा जब आप आए तो आपके पास 10 प्लस 20, मेरे पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 30 हो गई, और जब आप तीसरी दफ़ा आए तो मेरे पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 30 प्लस मेरे पास 30, तो मेरे पास 60 हो गया, और चौथी दफ़ा जब आए तो मेरे पास कम्यूटेटिव 60 प्लस 20 मेरे पास आ गए 80, और जब उसके बाद आपके पास फिर आए तो 80 प्लस 10, तो इस तरीके से मेरे पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। और इस तरीके से मैं सर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का भी टोटल ले लूँगा, तो मेरे पास वो भी ऑलमोस्ट सर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया सर। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसीज मेरे पास आ गई। क्या इस तरीके से सर, पहले साल आपका 10 आ रहा था, 10 ले लिया, दूसरे साल मेरे पास 20 था, और पिछले साल का 10 पड़ा था, तो मैंने 20 प्लस 10 कर दिया तो 30 हो गए। अगले साल आया तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी 30 की थी, और पिछले साल की मुझे पता है सर फ्रीक्वेंसी 30 की पड़ी हुई थी, तो मैंने पिछले साल की फ्रीक्वेंसी और इस साल की फ्रीक्वेंसी दोनों को ऐड कर दी, वो मेरे पास 60 हो गई। इसी तरह से मेरे पास पिछले साल और इस साल को ऐड कर दिया, पिछले साल और इस साल को ऐड कर दिया। इस तरीके से मेरे पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पता चल जाता है मेरे पास पर ईयर की क्या है। उसने बोला अब सर उसके मीडियन, उसने बोला कि आपको, मेरे पास मीडियन है डिवाइडेड बाय 245। अब ये देखो ये 45 मेरे पास किस रेंज के अंदर फॉल कर रहा है, मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी के अंदर फॉल करेगा। मैंने बोला सर मेरे पास 10 के अंदर 45 फॉल नहीं करेगा, क्योंकि 45 10 से बड़ा है, तो इसलिए नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाऊँगा। 45 मेरे पास 30 से बड़ा है, तो मतलब सर उसके अंदर भी फॉल नहीं करेगा। उसके बाद में आइए 60, मेरे पास 45 60 के अंदर फॉल करता है, तो मेरे पास इस वजह से मेरे पास ये जो है ये मेरे पास बन जाएगा मीडियन। मीडियन मेरे पास क्या बनेगा सर, मीडियन मेरे पास बनेगा क्या चीज़, मेरे पास 20। ये रो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और इस रो का मेरे पास जो क्लास आ रही होगी, इस रो की जो क्लास आ रही होगी, जैसे कि मेरे पास इस रो की क्लास आ रही है 20, तो मैं क्लास देख लूँगा इस रो की क्लास जो भी मेरे पास आ रही होगी, जैसे मिसाल के तौर पे इसकी क्लास आ रही है मेरे पास क्या चीज़ 20, तो 20 मेरे पास क्या बन जाएगा सर, मेरे पास मीडियन बन जाएगा।
क्लियर हो गया सर? 20 मेरे पास क्या बन जाएगा? तो 20 मेरे पास मीडियन बन जाएगा। क्लियर हो गया सर? ये बहुत सिंपल है, एक दफ़ा आप इसको देख लें, इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। क्लियर हो गया सर? आपने सवाल इसका आंसर कॉपी कर लिया। फिर मेरे पास दूसरी चीज़ आती है, दैट इज मोड। अब सर सवाल होता है कि मोड किस तरीके से सॉल्व करें। मोड इस तरीके से सॉल्व होगा, मैं इस रॉ डेटा को इसी तरीके से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इस रॉ डेटा को सर कॉपी कर लिया। क्लियर हो गया सर? मैंने इस रॉ डेटा को कॉपी कर लिया। अब इस रॉ डेटा के अंदर उसने बोला है कि आप मोड निकालो। मोड मैंने आपको बताया कि वैसे मेरे पास क्या होता है, अगर मेरे पास अनग्रुप डेटा हो तो मेरे पास वो कहलाता है मोस्ट रिपीटेड नंबर। लेकिन इसमें मेरे पास आएगा कि सबसे ज़्यादा मेरे पास हाईएस्ट किसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, वही मेरे पास मोस्ट रिपीटेड नंबर आ जाएंगे। तो आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है, मेरे पास हाईएस्ट किसकी आ रही है? 10 की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट आ रही है? नहीं। 20? नहीं। 20 से भी बड़ा नंबर बैठा है 30, 20 और 10। इन सब डेटा के अंदर सर, इस सारे डेटा के अंदर मेरे पास जो मेरे पास सबसे हाईएस्ट है वो मेरे पास फ्रीक्वेंसी, वो मेरे पास उसकी उसका क्लास उसकी क्लास मेरे पास मोड हो जाएगा। मतलब इसमें से सर मेरे पास सबसे हाईएस्ट मेरे पास 30 आ रहा है, तो वो जैसे हाईएस्ट 30 आ रहा है तो मैंने इसको पहले हाईलाइट कर लूँगा। ये टेबल है सर जिसमें मेरे पास फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट आ रहा है। ये मेरे पास सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो मतलब मेरे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सर मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्लास ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास 20 है। तो मतलब सर मेरे पास मोड क्या हो जाएगा? डेट इज 20। क्लियर हो गया सर? मेरे पास मोड क्या हो जाएगा इसका? 20 हो जाएगा। सर ये बहुत आसान है, लेकिन आपको इसको रिमाइंड रखना पड़ेगा कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालते थे, मेरे पास मीडियन किस तरीके से निकालते थे और मोड किस तरीके से निकालते थे। क्लियर हो गया सर? होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि मेरे पास मीडियन किस तरीके से निकलता है। मीडियन भी आपने इस तरीके से निकाला, 90 डिवाइडेड बाई 2, 45। 45 आपने देखा किधर फॉल कर रहा है, आपने बोला 45 मेरे पास 60 में फॉल कर रहा है। अच्छा, 60 की मेरे पास क्लास, जो भी मेरे पास क्लास की वैल्यू होगी वो मेरे पास मीडियन हो जाएगा। मोड आपने किस तरीके से निकाला, आपने बोला मेरे पास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस पूरे टेबल में किसकी है, आपने बोला हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30 है। 30 की जो मेरे पास क्लास है वो मेरे पास हो गया मोड। ठीक हो गया? ये मेरे पास हो गया मोड। अच्छा, तीसरी चीज ने पूछी सर मीडियन, मीन। सर मीन के लिए भी मेरे पास यही करना है, मैं मीन के लिए भी ये रॉ डेटा कॉपी कर लेता हूँ। मीन के लिए सर मैंने ये रॉ डेटा कॉपी कर लिए। अच्छा, मीन के इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि मेरे पास मीन का फॉर्मूला होता है क्या? मेरे पास मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन मैंने आपको बताया था, एफ मेरे पास सम को कहते हैं, ई मेरे पास जो ई का साइन बना ये मेरे पास सम को कहते हैं। उसने बोला एफ एक्स अपॉन एफ, तो मैं यहाँ पे अपने पास कॉपी कर लेता हूँ मीन का फॉर्मूला, जो कि मेरे पास क्या है? मीन इज इक्वल्स टू, उसने बोला मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, सर ये मेरे पास मीन का फॉर्मूला है। मेरे पास एक्स आपको ये दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें मेरे पास एक्स हैं, क्लास इंटरवल मेरे क्लासेस जो होते हैं मेरे पास एक्स हो गई, और मेरे पास सर एफ की वैल्यू फ्रीक्वेंसी जितनी भी है वो मेरे पास एफ हो गई। क्लियर हो गया सर? इसने बोला कि आपने इसके लिए निकालना है समेशन एफ, मतलब सम करना है एफ का। तो मैं अगर सम करूँ एफ का, सम का मैंने एफ का सम किया तो मेरे पास आ गया 90। और उसने बोला एफ एक्स किस तरीके से निकालते हैं? आप यहाँ निकालेंगे एफ और एक्स। एफ एक्स किस तरीके से निकालेगा? मतलब आपने एफ को मल्टीप्लाई करना है एक्स से, मतलब मेरे पास एफ है 10 मल्टीप्लाई बाय 18, मेरे पास आ गया 180। 20 मल्टीप्लाई बाय 19 तो मेरे पास आ गया 380। मेरे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 20 मेरे पास आ गया 600। मेरे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 21 मेरे पास आ गया 420। मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 22 मेरे पास आ गए 220। अब सर इसी तरीके से मेरे पास मैंने जितनी भी मेरे पास फ्रीक्वेंसीज आ रही थी, मेरे पास एफ एक्स आ रहा है, उस एफ एक्स को मैं कॉपी कर लूँगा। इन सब एफ एक्स को मैंने कॉपी करा,
मेरे पास टोटल आ गए 1800, 1800, 1800, इन सब का टोटल करा तो सर मेरे पास आ गए 1800। क्या मतलब सर टोटल किस चीज़ का करा ये आपने? मैंने 180, 180 प्लस 380 प्लस 600 प्लस 420 और प्लस 220 करा तो मेरे पास आ गए कितने? मेरे पास 1800। क्लियर हो गया? मेरे पास फॉर्मूला क्या था सर? मेरे पास फॉर्मूला था समीशन एफ एक्स। मेरे पास सर आपके पास समीशन एफ एक्स सर एफ एक्स का टोटल, एफ एक्स का टोटल मेरे पास क्या है? आपने बोला सर मेरे पास एफ एक्स का टोटल है 1800। मैंने बोला आपके पास टोटल और एफ का टोटल, ये एफ है, एफ का टोटल मैंने नीचे निकाला हुआ है जो कि मेरे पास 90 है। तो मैंने एफ का टोटल निकाला है, मेरे पास 90 आ रहा है, तो मैंने इसको भी देख लिया 90। एक मिनट सर, इसमें थोड़ी सी गलती हुई भी है। मेरे पास सर मैंने एफ का टोटल निकाला, इसका मेरे पास आ रहा है 90, तो मैंने 90 नीचे एज इट इज रख दिया। और सर मेरे पास क्या करूँगा फिर? मैंने मीन निकालने के लिए मैंने बोला मेरे पास 1800 डिवाइडेड बाय 90 किया तो मेरे पास आ गए 20। क्लियर हो गया सर? मैंने 1800 डिवाइडेड बाय 90 किया तो मेरे पास आ गए 90। अब ये सर मैं इसको मीन बोलूँ या मैं इसको एक स्टैंडर्ड डेविएशन बोलूँ या मैं सर इसको एक मीन बोलूँ तो मेरे पास बात बराबर है। सर मैं इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलूँ या मीन बोलूँ तो मेरे पास बात बराबर है, दोनों का फॉर्मूला भी सेम है। तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन कितना आ रहा है? मेरे पास 20 आ रहा है। अच्छा सर इसमें एक मेरे पास फॉर्मूला है जो कि मुझे वेरिएंस निकालना है। क्या निकालना है सर? मेरे पास वेरिएंस निकालना है। अब उसने बोला सर मेरे पास वेरिएंस किस तरीके से निकलता है? वेरिएंस सर आपको पता है फॉर्मूला? आपने बोला मेरे पास वेरिएंस निकलता है जिसको मेरे पास इस छोटा सा टेढ़ा सा साइन बन, जो मेरे पास गोल किस्म का साइन होता है, इसे कहते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर। अगर उसने बोला अगर आप एग्जाम में लिख कर दे वो वेरिएंस निकालना है तब भी आपने वेरिएंस निकालना है, और अगर वो सिग्मा स्क्वायर ये छोटा सा जो स्नेल की तरह टाइप है और उसके ऊपर स्क्वायर डाल के दे दे तब भी आपने इसे वेरिएंस ही समझना है और वेरिएंस ही कैलकुलेट करके देना है। तो मेरे पास वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है सर? मेरे पास समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ, मैं तो लिख देता हूँ सर मेरे पास समीशन एफ एक्स, उसने बोला स्क्वायर समीशन एफ, उसने बोला फिर इसमें से आपने सर माइनस करना है। सर क्या माइनस करना है इसमें से आपने? इसमें से सर आपने माइनस करना है, क्या माइनस करना है? उसने बोला मेरे पास समीशन एफ एक्स अपॉन एफ का स्क्वायर, तो उसने बोला किस तरीके से होगा वो? मेरे पास समीशन एफ एक्स अपॉन, सर इसका जो टोटल मेरे पास आएगा उसका मैं क्या कर लूँगा? मैं उसका कर लूँगा स्क्वायर। इन सब का मैंने कर लिया क्या चीज़? स्क्वायर। क्लियर हो गया सर? इसको भी मैं पावर में ले जाता हूँ सर। क्लियर हो गया सर? इसका भी मैं कर लेता हूँ। इसका भी सर मेरे पास टोटल आ गया। क्लियर हो गया सर? इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ, आपको क्लियर है? जी सर, मेरे पास वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? समीशन एफ एक्स अपॉन एफ, उसमें से मैंने माइनस करना है क्या चीज़? उसने बोला समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। क्लियर हो गया सर? समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, इन सबका स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा सर ये फॉर्मूला तो आपको देखा देखा लग रहा है, देखिए जैसे समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन
एफ ये जो है ये मेरे पास ऊपर फॉर्मूला भी दिखा है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। सिर्फ फर्क इतना है इसके ऊपर स्क्वायर डाला हुआ है। तो मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा और मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म भी बताऊंगा मेरे पास क्या आएगा। अच्छा इसके अंदर भी अपने क्या करना है, मेरे पास एक्स इसने लिखा है कि मेरे पास सम लेना है एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ। पहले तो मैंने एक्स का स्क्वायर लेना है, तो पहले मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे लिखूंगा एक्स, पहले तो मैं अपने पास यहाँ लिख दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा एक्स का स्क्वायर। क्लियर हो गया सर। मैं पहले लिख दूंगा एक्स का स्क्वायर, वो एक्स का स्क्वायर मेरे पास किस तरीके से निकलेगा, मेरे पास सर एक्स का स्क्वायर निकलेगा किस तरीके से, मेरे पास एक्स का स्क्वायर सिंपली इस तरीके से निकलेगा। मेरे पास जो भी एक्स है, मेरे पास एक्स की वैल्यू होती है 18, 18 का स्क्वायर मतलब क्या, मतलब 18 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 का स्क्वायर क्या है सर, मतलब मेरे पास 18 मल्टीप्लाई बाय 18। तो सिंपली मेरे पास उसके बाद क्या आएगा, मेरे पास 19 मल्टीप्लाई बाय 19, 19 का स्क्वायर क्या है 19 मल्टीप्लाई बाय 19। 20 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, उसने बोला 20 मल्टीप्लाई बाय 20। उसने बोला 21 का स्क्वायर क्या होता है, उसने बोला 21 मल्टीप्लाई बाय 21। उसने बोला फिर मेरे पास 22 का स्क्वायर क्या होता है, उसने बोला 22 मल्टीप्लाई बाय 22। क्लियर हो गया। इस सब का मैं टोटल ले लूंगा तो मेरे पास सिंपली आ गया 9919। उसके बाद मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, मैंने इसको एक्स से एफ से मल्टीप्लाई कराना है। मैंने फिर क्या करना है, उसने बोला मेरे पास सिंपली अब मैंने इसको f से मल्टीप्लाई कराना है, उसने बोला f से मल्टीप्लाई कराना है, तो मैंने 3 2 4 इसको मल्टीप्लाई कराया f से, f मेरे पास था 10। उसी तरीके से मैंने 3 2 4 उसको मैंने मल्टीप्लाई कराया किस चीज़ से, 20 से। क्या था, उसने बोला मेरे पास 19 मल्टीप्लाई बाय 19, 18 मल्टीप्लाई बाय 18, 19 मल्टीप्लाई बाय 19, 20 मल्टीप्लाई बाय 20। क्लियर हो गया सर। मैंने फिर उसको f से मल्टीप्लाई कराया जो कि मेरे पास 324 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया 361 मल्टीप्लाई बाय 20, इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया 400 मल्टीप्लाई बाय 30, इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया किससे, उसने बोला 441 मल्टीप्लाई बाय 20, इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया, इसने बोला 484 मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर हो गया सर। इन सबको मैंने अलग इन सब के रिस्पेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया है और इसका मैंने ले लेना है टोटल। सर मेरे पास समेशन एफ एक्स का टोटल मेरे पास क्या आ रहा है, सर समेशन एफ एक्स का टोटल मेरे पास आ रहा है सिंपली सर समेशन एफ एक्स का टोटल आपके पास क्या आ रहा है, एफ एक्स स्क्वायर का टोटल मेरे पास, सर मैंने एफ एक्स स्क्वायर का टोटल लिखा तो मेरे पास आ रहा है 36120, 36120। उसने बोला फिर उसने बोला समीशन एफ, समीशन एफ, सर समीशन एफ आपके पास सिंपल आपने पहले से निकाल के रखा है। मेरे पास एफ का टोटल क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 90, उसमें से आपने माइनस करना है एफ एक्स का स्क्वायर। एफ एक्स का स्क्वायर मतलब सर एफ एक्स का स्क्वायर किस तरीके से होगा, मेरे पास एफ एक्स का स्क्वायर, तो सिंपली मैं एफ एक्स का स्क्वायर इस तरीके से भी ले सकता हूँ। मेरे पास एफ एक्स समेशन एफ एक्स का स्क्वायर आप किस तरीके से ले सकते हैं, आपके पास जो भी एफ एक्स आ रहा है, मेरे पास ऐसे एफ एक्स आ रहा है 1800, तो मतलब मैं सिंपली एफ एक्स का स्क्वायर लेने के लिए क्या करूँगा, मेरे पास 1800 इज इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई बाय 1800। क्लियर हो गया सर। ये मेरे पास किस तरीके से आएगा, समेशन एफ एक्स मेरे पास क्या है 1800 है मल्टीप्लाई बाय 1800, 1800 मल्टीप्लाई बाय 1800। उसके बाद सर ये कह रहा है कि मेरे पास एफ समेशन एफ का भी स्क्वायर है, ये मेरे पास होल का स्क्वायर है। सर आप फॉर्मूले में देखें तो मेरे पास ये समेशन एफ, इसके ऊपर भी ये छोटा सा स्क्वायर लिखा हुआ है समेशन एफ, उसका भी मैं स्क्वायर लेना है तो उसमें से एक्स रिड्यूस कर दिया। मेरे पास समेशन एफ मेरे पास क्या आ रहा था, एफ मेरे पास 90 था तो मल्टीप्लाई बाय मैंने कर दिया 90 से। क्लियर हो गया मेरे पास, क्लियर हो गया सर। ये मेरे पास आ गया 8100, तो सिंपली मैंने इसकी जगह एफ एक्स स्क्वायर सर मेरे पास समेशन एफ एक्स का स्क्वायर मेरे पास क्या आ रहा है, समेशन उसने बोला एफ एक्स का स्क्वायर मेरे पास 32400 आ रहा है और मेरे पास समेशन एफ का स्क्वायर मेरे पास क्या आ रहा है, वो मेरे पास 8100 आ रहा है। क्लियर हो गया।
उसने बोला आप सिंपली वेरिएंसेस के लिए क्या करेंगे, आप वेरिएंस निकालेंगे। मेरे पास क्या निकलेगा, उसने बोला मेरे पास 32160 डिवाइडेड बाय 90 किया तो मेरे पास आ गया 401। उसमें से मैंने माइनस करना है, क्या माइनस करना है, मैंने बोला 3240 को मैं डिवाइड करूंगा 8100 से, मेरे पास आ रहा है 400। तो मेरे पास सर सिंपली सर मेरे पास वेरिएंस क्या आ जाएगा, उसने बोला सर आपका वेरिएंस आ जाएगा 401.33। उसमें से आपने लेस करना है मेरे पास 400, तो आपके पास 1.33 का कंट्रोल V2 मेरे पास आ गया, वेरिएंस आ गया। क्लियर हो गया सर, आपको क्लियर है वेरिएंस किस तरीके से निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन किस तरीके से निकालते हैं। सर पहले आप इस आंसर को कॉपी कर लें, फिर मैं आपको उसी तरफ भी मूव कर देता हूँ। क्लियर हो गया सर, आप एक ही चीज़ों ये सब एक ही मोड पे सारा डेटा आ गया, आप इसको एक दफ़ा कॉपी कर लें, फिर हम आगे मूव करें। क्लियर हो गया सर, होपफुली आपने क्लियर है, इसके अंदर कोई भी आपकी कंफ्यूजन हो रिलेटेड टू मीन, मीडियन और मोड, या मेरे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन किस तरीके से निकालते हैं, तो सर आप पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया, ये हमने ऊपर इधर सॉल्व किया था, ये मेरे पास एग्जाम, ये मैंने ऊपर सॉल्व किया मीडियन, ये मेरी मीडियन निकल कर आ गया 20, मोड इसका आंसर मोड 20 आ गया। उसके बाद फिर मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन और वो निकालना था, तो स्टैंडर्ड डिवीजन और उसके फॉर्मूले ये रहे, और उसकी मेरे पास सर वर्किंग मेरे पास ये रही। क्लियर हो गया सर, होपफुली सवाल भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, फिर भी आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ